एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसडी, केबीएस, एनबीएस, पीसीएस, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और जो पुराने वर्ष के जो पेपर होते हैं उनको आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से आप आंसर करेंगे, किस तरीके के ऑप्शन आते हैं, और अगर आपके सामने पेपर आता है तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सब का अनुमान आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करके लगा सकते हैं। इसीलिए आज से मैं आपको अपलोड कर रही हूँ प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी टीजीटी के पेपर की सीरीज, जिसमें कि हर साल के पेपर होंगे। इससे पहले मैं टीजीटी के पेपर प्रीवियस पेपर की सीरीज बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ उनके वीडियो। तो आज से मैं पीजीटी के पेपर की सीरीज़ लेकर आई हूँ और आज के पेपर 2000 का है, पीजीटी का पेपर 2000 हिंदी का। तो आइए चलते हैं पेपर सॉल्व करने की तरफ। और पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो अगर मैं अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। और इसमें भी वही टीजीटी की जैसे मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें भी व्याख्यात्मक ये थे, प्रश्न थे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जो ऑप्शन है ऑप्शन के बारे में भी सब कुछ इसमें बताया गया है कि कौन से किसके क्या हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं तो उनकी सारी रचनाएं दे रखी हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ना ना भूलें। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आगे भी समझने में इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, निराला। क्वेश्चन सेकंड, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, निराला। क्वेश्चन नंबर 3, सुजान चरित के रचयिता हैं। ऑप्शन है घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सूदन। और बाकी के जो ये कवि दे रखे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, इनके बारे में भी बता रखा है। घनानंद, बोधा और मतीराम के बारे में भी कौन कौन सी क्या क्या रचनाएं हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ना याद करना ना भूलें, क्योंकि इनसे भी जो भी पेपर आते हैं 1-2 क्वेश्चन पुराने प्रीवियस पेपर से ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। ये कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 5, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अनुमानवाद। क्वेश्चन नंबर 6, चंपू के 2 भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और ब्रज्या या विरुद्ध और करम्भक। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, विरुद्ध और करम्भक। क्वेश्चन नंबर 7, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ये किसका कथन है? ऑप्शन है भरत, वामन, रोयक, दंडी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, वामन। क्वेश्चन नंबर 8, काशिका है पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका या भर्तृहरि कृति
वाक्य पदीय की टीका। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना, शांति मेहरोत्रा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, गिरीश रस्तोगी। क्वेश्चन नंबर 10, चूली का किसका भेद है? पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या पारसी का? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, प्राकृत का। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक था। ऑप्शन है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, ये समाजव्यापी संत्रास का। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, यौन कुंठाओं का। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रंथ में कलचुर राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन है? ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउलवेल या कुवलय माला कथा। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, कुवलय माला कथा। क्वेश्चन नंबर 13, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है? निम्नांकित में से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा सा ये पेपर खराब हो चुका है, काफ़ी पुराना है। तो ऑप्शन है त्रिकुटी, वक्रनाल, राजदंत या शंखनी। तो ऑप्शन वक्रनाली बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? ऑप्शन है मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, यह मुझे पुकारती, पुकार में। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, हृदयेश, नाभि चक्र या मूलाधार। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ब्रह्मरंध्र। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है? ऑप्शन है भामा, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 17, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। सबसे पहले है कुवलय माला, उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर राउलवेल, उसके बाद कीर्ति लता। क्वेश्चन नंबर 18, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन है विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता या चमत्कार। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अभिव्यंजना। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो क्वेश्चन ऑप्शन है वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 20, उबटन, इसमें तत्सम तद्भव ये सब भी आते हैं। उबटन का तत्सम रूप है, तत्सम और तद्भव आप जानते ही होंगे। तत्सम जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो ऑप्शन है उद्धर्तन, उपलेपन, उपलेपन या उद्वर्तन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ में आपको अंतर नहीं लग रहा होगा, लेकिन उच्चारण में काफ़ी अंतर है। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, उद्वर्तन। ये क्वेश्चन जो अब मैं आपके सामने जो बोलने वाली हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, धूसर
किसका पर्याय है? इसे तो रट लीजिए। ऑप्शन है अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, गर्दभ का। क्वेश्चन नंबर 22, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? ऑप्शन है अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, बिल्कुल सही है, नज़र करना, भेंट करना, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है जिससे मेल नहीं हो रहा? नज़र पर चढ़ना, आंख बचाना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रसविन। तो जो सुमेलित नहीं है वो है सेकंड, कपास। कपास का करपट दिया है, जबकि उसका तत्सम क्या होगा? करपास। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, यानी विलोम? उद्योगी का अनुद्यत, अवरस का जारज, और उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अवरस का जारज। क्वेश्चन नंबर 26, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 27, लाल तारा की विधा है रेखा चित्र, संस्मरण, जर्नल, या यात्रा व्रत। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 28, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, या सोहनलाल द्विवेदी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? ऑप्शन है सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह, भगवान दीन दुबे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, चंडी प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ऑप्शन है राम, राम, रावण, दशरथ, पुत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, राम। क्वेश्चन नंबर 31, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 32, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन है निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, या हरिऔध। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ बिल्कुल सही है, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन है श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, या गौड़ी संप्रदाय। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, तत्सखी, इसमें सुखी लिख दिया, तत्सखी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 34,
सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वियोगी हरि या अनूप शर्मा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 35, एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से, रीति से, विभावन व्यापार से या प्रतिभा से? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, साधारणीकरण से। क्वेश्चन नंबर 36, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? ऑप्शन है हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिऔध ने, दिनकर या बच्चन ने, या फिर विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, 6। क्वेश्चन नंबर 38, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्वित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, तद्वित। क्वेश्चन नंबर 39, धनुर्वाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 40, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञे? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? ऑप्शन है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, तार सप्तक, जिसके संपादक या जन्मदाता कहने चाहिए अज्ञे थे। क्वेश्चन नंबर 42, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी? तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। सबसे पहले आचरण, आचरण के बाद उपासना, उपासना के बाद सत्य का बोध और उसके बाद सिद्ध की अवस्था यानी सिद्ध अवस्था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। यह आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या जो दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम या सदा सुखलाल? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, बाबू तोताराम। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 45, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? कौसी, रश्मि रेखा, उर्मिला या कुमकुम? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 46, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? पादरी FE पादरी एडसन ग्रीव्स, गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, पादरी एडसन ग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 47, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, फूलों का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 48,
काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। क्वेश्चन नंबर 49, बेपथु कैसा अनुभव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो ऑप्शन है इसका वाचिक। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है एकार्थता, अनेकार्थता, सर्वार्थता या अर्थ निरपेक्षता। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, अर्थ निरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 51, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, जापानी। ये कुछ शब्द जो दिए हुए हैं, ये पुली, कैंची, कैंची भी शब्द आता है, बहादुर, इस तरीके के शब्द बता रखे हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जातीय कवि तुलसीदास जी के साथ भी लगता है, उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है विचार कौस्तुभ, विचार मणि, विचार बैन, विचार बीथी। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, विचार बीथी। क्वेश्चन नंबर 54, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन है भामह, राजशेखर, रुय्यक या आनंदवर्धन। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, रुय्यक। क्वेश्चन नंबर 55, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, वामन ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ऑप्शन है भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। तो आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन इसका फोर्थ है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। क्वेश्चन 57, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? बेहद शानदार कहानी है गुंडा। ऑप्शन है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 58, सतह से उठता आदमी की विधा है? काव्य, कहानी, नाटक, नाट्य काव्य। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, कहानी। क्वेश्चन नंबर 59, वेणी संहार नाटक का अंगी रस है? वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, वीर। क्वेश्चन नंबर 60, बीथी क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक? तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, रूपक। क्वेश्चन नंबर 61, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है? लक्ष्मी, विभु, शिव या श्री? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है? कठ का, छांदोग्य का, प्रश्न का या मुंडक का? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, कठ का। क्वेश्चन नंबर 63, सहसा विदित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है? ऑप्शन है शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन नंबर 64, हे प्रभो में प्रभु शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है वृद्धि, दीर्घ, गुण, संप्रसारण
तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, संप्रसारण। क्वेश्चन नंबर 65, अनुज्ञद धवल तापे सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, ये सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? ऑप्शन है नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, शुकनासोपदेश या फिर स्वप्नवासव दत्तम। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कादम्बरी, शुकनासोपदेश। क्वेश्चन नंबर 66, वेद से आख्यात पद में कौन सा लकार है? लट, लोट, लुट या लंग? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, लट। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित शब्द में नय तत्पुरुष समास कौन सा है? ऑप्शन है रोगमुक्त, राजपुरुष, अभाव या पुत्रहितम? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अभाव। क्वेश्चन नंबर 68, सही जोड़ी कौन है? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, गौरया पंचमी एक वचन, बाकी के सब गलत हैं और ये ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69, दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है धोक्षी, दोही, दुग्धस्य या दुहस्य? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, धोक्षी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है मातरम निलीयते कृष्णः, मातरे निलीयते कृष्णः या मातुर निलीयते कृष्णः, मात्रा निलीयते कृष्णः? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मातुर निलीयते कृष्णः। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है? सह गृहम गतवान, तेन गृहम गतम, सह गृहम अगच्छत, तेन गृहम गतानि? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, सह गृहम गतवान। क्वेश्चन नंबर 72, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ऑप्शन है वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, वर्ण का। आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा वश्वेतना चेतनिषु, ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? ऑप्शन है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम या रघुवंशम? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 74, वाण का पर्याय है हय, अर्ची, उर्वी, आशुभ? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, उर्वी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ऑप्शन है राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला? ऑप्शन सेकंड सही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 76, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं? ऑप्शन है किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज विष्ट या नीलाभ? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, नीलाभ। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है? तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? तो ऑप्शन इसमें सेकंड बिल्कुल सही है, द्वयष्ठ यानी दोनों ओठ, स्पर्श व्यंजन है, अल्प प्राण है, घोष शब्द है और निर्नुनासिक है। क्वेश्चन नंबर 78, पठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। क्वेश्चन नंबर 79, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? असंबंधितशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति या अक्रमातिशयोक्ति या अत्यंतातिशयोक्ति? अत्यंतातिशयोक्ति। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अक्रमातिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 80, तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए,
झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाई। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार हैं। पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं ये। और इसमें जो पूछा गया ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, वृत्यानुप्रास, शब्दार्थालंकार या स्वभावोक्ति। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, वृत्यानुप्रास। आप भी जानते होंगे अलंकार के कितने भेद अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। एक वीडियो में इसका भी अनुप्रास के भेदों का भी लेकर आऊँगी। चेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 81। जी है सुमिरत सिद्धि होई, गुण नायक करे वर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, बरवे, रोला। तो बहुत ही प्रसिद्ध है सोरठा। दोहे का उल्टा होता है छंद। क्वेश्चन नंबर 82। अरात सैन्य सिंधु में सुवाड़ बागनी से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हिमाद्री तुंग श्रृंग से। ये कविता के बोल हैं। अमरते वीर भारती बढ़े चलो। तो ये इसमें क्या पूछा गया है कि मैं कौन से गण हैं। चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन इसका सही है, कौन से गण हैं, गण पूछे गए तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। जगड़ है, रगड़ है, फिर जगड़, रगड़, जगड़ और बाद में गुरु हैं। ये वर्णित छंदों की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 83। सरसी छंद में होती हैं, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। लास्ट ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल सही है। सरसी छंद में 27 मात्राएं, 16 11 पर यति और अंत में गुरु लघु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। मलूकदास की, सुंदरदास की, नाभादास की, दादू दयाल की। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, मलूकदास की। क्वेश्चन नंबर 87। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि किसे माना है। कुतुबन को, ईश्वरदास को, मुल्ला दाऊद को या असाइद को। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, कुतुबन को। क्वेश्चन नंबर 88। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 89। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक का, शैतान का, परम सत्ता का या प्रकृति की प्रतीक मानी गई है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, परम सत्ता। क्वेश्चन नंबर 90। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 91। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 92। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी या भोजपुर का ठग। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, भोजपुर का ठग। क्वेश्चन नंबर। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। कितनी प्रसिद्ध कहानी है, बचपन में ये 6 क्लास में पढ़ी थी। बहुत ही शानदार कहानी, लेखक आज तक नहीं भूले हैं। ऑप्शन है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सुदर्शन। बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह, कौन भूल सकता है, उन किरदारों को आज भी याद है। सुल्तान घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 94। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। ऑप्शन है पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, पंडित रामचंद्र शुक्ल। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। ऑप्शन है अज्ञे जी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, राम वृक्ष बैनीपुरी।
तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अज्ञे जी, जिनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। क्वेश्चन नंबर 96, आमिष का विलोम शब्द होगा सामिष, निरामिष, मांसाहारी या शाकाहारी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, निरामिष। क्वेश्चन नंबर 97, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ वो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अन्योदर। और जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हो वो कहलाता है सहोदर। क्वेश्चन नंबर 98, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 99, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऑप्शन है कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100, पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत का खेल। तो ऑप्शन है शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों का प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो आपके ये 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और 100 ही क्वेश्चन 2000 में 100 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।